हेलो दोस्तों, मैं आपका दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल के कोचिंग सेंटर से। चलो देखो, क्वेश्चन थोड़ा भी वीडियो रुक गया था, थोड़ा ध्यान से देखें। इसमें लिखा अपन ने, देखो अभी क्या रिपीट कराया था, थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखें, कुछ चीजें इसमें लिखी हुई थी। तो इसमें लिखा हुआ है कि देखो दो ही घात व्यंजकों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की क्या करना है अपन को, यानी संबंध की क्या करना है, जांच करना है। तो अपने पास देखो दो ही घात संख्या कौन सी है, देखो x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। और इसमें अपन को क्या करना है, सबसे पहले उसमें अपन ने कहते कहा, देखो ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। सबसे पहले सवाल को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि अच्छे नंबर उन्हीं बच्चों के आते हैं जो क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ के सॉल्व करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, बस क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा देखा, उसमें पता नहीं है क्या पूछा है और उसको अपन ने क्या करना, अच्छे से करना नहीं कर पाते। तो उसमें अपन करना बढ़ जाते हैं, कोई मतलब ही नहीं है, करते चले गए बस कुछ। इससे क्या होता है, हो सकता है क्वेश्चन में कोई और बात पूछी गई हो और अपन उसका और कोई जवाब दे रहे हो, ऐसा भी होता है कि नहीं होता। इसलिए अपन को क्या करना है कि क्वेश्चन को भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, उसमें क्या बात का जिक्र हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने उसमें क्या कहा था क्वेश्चन में, उसमें ऐसा बोला गया है कि इसके शून्यांक ज्ञात करो और जो शून्यांक निकले उनके गुणांकों के बीच की क्या करना है, संबंध की क्या करना है, जांच करना है। तो अपन को सबसे पहले यानी गुणन करके इसकी क्या करना है, शून्यांक निकाल लेना है, ठीक है। तो मैंने लिखा, देखो अभी थोड़ा वीडियो रुकने के कारण थोड़ा मैंने पहले लिख दिया था। तो देखो शून्यांक, देखो x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, ठीक है। तो देखो अपन 0 को मतलब शून्यांक लिख दिया मैंने, समझना ध्यान से। तो अपन को ऐसा नहीं सोचना है कि आप सोचेंगे मैंने अगर बराबर में 0 लिख दिया तो ये शून्यांक निकल गए, ऐसा मत सोचना बिल्कुल भी। अपन को क्या है, शून्यांक अब इसके आगे गुणनखंड विधि से निकालना पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से गुणनखंड विधि के क्या नियम होते हैं, ठीक है। अपन देखो सबसे मुख्य बात यही पे स्टार्ट होती है, अगर अपन को गुणनखंड विधि अगर अच्छे से आती है और अपन ने अगर सीखी है तो आप इसको कभी गलत नहीं कर पाओगे। अब कैसे, बस एक बार ध्यान से सुन लो, कभी भी गलत नहीं होगी। जब भी आपका गुणनखंड विधि का ऐसा सवाल आए, बस एक नियम थोड़ा अच्छे से ध्यान रखो, कभी भी गलत नहीं करोगे। कैसे, आपको क्या करना है कि आपको प्रथम पद और अंतिम पद का सबसे पहले आप करें गुणा। क्या सुना, का प्रथम पद और अंतिम पद का सबसे पहले करना है गुणा। अब गुणा देखो कैसे समझना ध्यान से, देखो अब प्रथम पद ऐसे अब सुनने में तो ठीक है कि प्रथम पद है। अब देखो प्रथम पद और अंतिम पद को देखो कैसे, देखो जो होता है आपका प्रथम पद का रोल और जो होता है आपका अंतिम पद का। तो प्रथम पद के लिए ऐसे जो x की घात 2 है, ध्यान से देखना जब समझ में आएगा। देखो x की घात 2 के पहले क्या है आप बता सकते हो, अपन कहेंगे कि सर x की घात 2 के पहले कुछ नहीं है, समझना ध्यान से, कुछ नहीं है अपन देखेंगे। तो अपन कहेंगे कि x की घात 2 के पहले कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि एक x की घात 2 है। क्योंकि देखो जहां पे देखा होगा, देखो एक क्वेश्चन में देखो 4x लिखा है, यानी जहां पे कि 4s लिखा है, x की जगह x आया बस, ठीक है। तो मतलब ये कहने वाला ये है कि 1x की घात 2 है, बात समझ में आ गई। अब आगे देखें अंतिम पद कौन सा है, 8 है। तो कहने का मतलब ये अपन को दो पद दिख गए, एक प्रथम पद और एक हो गया अंतिम पद, बात समझ में आ रही है अच्छे से। तो अपन क्या करेंगे, नियम फॉलो क्या होता है, फर्स्ट नंबर का प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करना। चलो अपन करते हैं। तो अपन कहने का मतलब ये प्रथम पद 1 हो गया समझने के लिए और अंतिम पद हो गया 8 हो गया। अब इन दोनों का मैंने अगर गुणा किया तो मेरा नंबर बन गया 8, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो मतलब प्रथम पद और अंतिम पद का मैंने क्या कर लिया, गुणा कर लिया। चलो देखें, अब अपन को इसके ऐसे गुणनखंड करना है। देखो ध्यान से, यानी आपको कुछ पिक्चर के माध्यम से समझा रहा हूं मैं। अपन को यानी जहां पे अगर देखो माइनस आ जाए तो माइनस करके उसी नंबर को बना लेना है, समझ गए। कौन सा बनेगा, बीच में जो नंबर आएगा, बीच में कुछ भी आए कहने का मतलब ये, ऐसे मेरा अगर 2 है तो अपन माइनस करके कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, और अपना गुणा करके जो 8 का 8 बना रहे हैं, समझ रहे हो। तो आज के लिए जो संख्या अपन जो बना रहे हैं गुणा करके वही बनी रहना चाहिए जब ये आंसर आपका सही है, ठीक है। तो देखो अपन ऐसी संख्या 2 ऐसे गुणनखंड करो, तो गुणा करके अपना 8 का 8 बना रहे और घटा के अपना कितना आ जाए, 2 आ जाए। चलो अपन थोड़ा देखें ध्यान से, तो 8 के अपन गुणा नहीं 2 हिस्सों में से तोड़ लो तो अपने घटा के 2 बन जाए और गुणा करके अपना 8 का 8 बन रहा है, ठीक है। तो अपन करते हैं, देखो 4 का मैंने 2 में गुणा किया तो समझ जाओ 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया, बात समझ में तो आ रही है, सही तो है।
इसके बाद में देखो अब 4 में से मैंने कितना कर दिया, 2 माइनस कर दिया तो 2 बच गया। अब जहां सुनने वाली मुख्य बात क्या है वो ध्यान से सुनो, क्योंकि जहां बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। अब अपन ने सोच लिया कि देखो 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है, और घटा के 4 में से 2 है तो 2। बस जहां विशेष तौर पर ध्यान रखना जो संख्या जहां गुणा करने में बनी है वही घटाने में ही होना चाहिए। अगर जोड़ का जाए प्लस का जाए तो प्लस करने में होना चाहिए। नहीं आप ये सोच लो कि इधर कुछ हो जाए और इधर कुछ हो जाए तो सवाल आपका 100% गलत ही रहेगा। ठीक है, कभी भी इनको बदलने की कोशिश मत करना। अगर तुमने ये बदल लिया समझ जाओ आपका आंसर गलत ही बनेगा। ठीक है, तो अपने पास संख्या बन गई, कहने का मतलब ये है 4 और 2। बात समझ में आ गई अच्छे से। चलो आगे बढ़े। चलो आगे देखो, अब x का 2 माइनस, ठीक है माइनस है माइनस, मतलब घटा के 2 लाना था तो 2 के स्थान पे मैं कितना लिखूं, 4 और 2 लिख दूं बस, और क्या। तो जहां देखो 4 माइनस का 2 और 1 कैसा कैस और फिर माइनस के 8 बराबर में 0। इतनी सिंपल सी चीज हो गई। अब ये चीज अगर समझ में आ जाए तो बस काम ही बन गया। बस अब क्या, इसका ब्रैकेट ओपन कर लो। तो देखो ब्रैकेट ओपन करने में ध्यान अपन को इतना तो आना चाहिए, अब धीरे धीरे चीजें सीखेंगे। तो देखो माइनस का भी गुणा करें और x का भी करें, क्योंकि ब्रैकेट के बाद संख्या किसमें होती है, गुणा में होती है, अपन जानते ही है। बस और क्या, x का 4 में करा कितने हो गए, माइनस के 4 है, कि माइनस का भी करना है ना साथ, इसलिए माइनस माइनस बना अपना प्लस, x का 2 में किया 2x बना, माइनस के कितने हैं 8 बराबर में क्या आ गया 0। ठीक है, अब जहां से अपन को कॉमन ले लेना है, 2 से बना सकते हो आप। देखो एक हिस्सा जे हो गया कॉमन लेने के लिए और दूसरा हिस्सा जे हो गया, क्योंकि अगर कॉमन लोगे तो 2 चीजें आपको होना जरूरी है, तभी कॉमन ले पाएंगे अपन। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो, अब कॉमन लेने के मतलब जे अगर दोनों में ऐसा देखो जो एक जैसा दिखे, तो जहां अपन को दिख रहा है कि मेरे को दिखा के जाए 1x अपन ले सकते हैं कि 1x इधर रहेगा, 4x है तो एक अपन 1x को ले सकते हैं, तो मैंने 1x को कॉमन ले लिया। ठीक है, अब जो 2x है अपन पता है कि 1x तो बचे गए, ये तो अपन सीख ही गए। अब 1x तो जो चला गया कॉमन में, बचा गया कितना अपना 4 बच गया, तो मैंने 4 लिख दिया। अब जहां से देखो भाई, जहां तो x ले लिया, अब जहां का करें, तो जहां से जरूरी थोड़ी होता है कि x को ही अपन कॉमन ले, कुछ संख्या भी कॉमन लिया जा सकता है। तो जहां प्लस तो है तो प्लस तो है ही, अब जहां x है मगर जहां x नहीं है, अब वही समस्या। तो अपन क्या करेंगे, जैसे 2 है अपन को 2 दिख रहा है, 2 के पहाड़े में कितना आता है 8 आता है, तो कहने मतलब ये जहां अपना चल जाएगा। तो जहां से अपन कर लें 2 कॉमन ले लो और तो x बच गया तो बचने दो, माइनस है तो माइनस। अब 2 के पहाड़े में मैंने बताया कब 8 आया, तो 8 कितनी बार आता है ध्यान से देख लो, 4 बार आता है, तो 4 बार आ गया बराबर में 0। अब जहां से एक मुख्य बात सुने ध्यान से, बस थोड़ा जहां एक बार ध्यान रखना, थोड़ा वैसे जरूरी है कहना भी हमारा। देखो इसमें क्या है, ऐसे जो कॉमन आ गए, समझ ध्यान से। अब कॉमन आने के बाद में मुख्य बात क्या होती है, जो कॉमन जो आए वो एक जैसे आना चाहिए, तो आपका जहां पे कॉमन लेना ठीक है और उचित है। अगर जहां अगर एक जैसे नहीं आए तो भाई आप दिमाग लगा लेना, कुछ ना कुछ गलती हुई यार, ये एक जैसे क्यों नहीं आए, बात समझ में आ गई ना। क्योंकि एक जैसे आना बहुत जरूरी है, जब ये आपके गुणनफल सही माने जाएंगे। ठीक है, तो मैं ध्यान से देख सकता हूं कि देखो दोनों में मैंने एक जैसा ले आया, तो कहने का मतलब ये दोनों एक जैसे हैं, तो एक बार मैंने इनको लिख दिया x - 4। ठीक है, और अब कितना बच गया, दोनों एक बार हो गए, मतलब दोनों अलग अलग ऐसे लिख लिया, और x कितना बचा है प्लस के 2, तो मैंने लिख दिया x + 2 बराबर में 0। अब इनके अलग अलग शून्य ले लेंगे अपन। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा, x - 4 बराबर 0 और एक बार x + 2 बराबर में 0, समझ में आ गई बात। अब x माइनस के 4 उधर गए तो किसका बन गया, अपन को पता है प्लस का बन गया, और प्लस के 2 उधर गए तो किसके बन गए, माइनस के बन गए। तो कहने का मतलब ये है कि अपने शून्यांक निकल गए, एक 4 निकल गया और एक माइनस का 2 निकल गया। बात ध्यान से समझ में आ गई। अभी बात पूरी नहीं हुई है, ध्यान रखना, अभी सिर्फ अपना काम खत्म हुआ है, शून्यांक ज्ञात कीजिए बस अकेला। अभी तो उसकी सत्यापन की जांच भी तो लाना है कि जांच ये सही है या गलत। ठीक है ना, अब अपन को जांच कैसे करना है, अब थोड़ा मैं देखो जहां पे मिटा देता हूं इसको, थोड़ा क्या मुझे जगह की जरूरत पड़ेगी। चलो ध्यान से समझ में आ गई बात। अब ध्यान से देख सकते हैं, देखो अपने क्या निकल गए भाई शून्यांक, तो भाई ये शून्यांक हो गए ये 4 और -2। ठीक है, अब अपन को करना है यानी जो शून्यांक निकले हैं उनके गुणांकों के बीच की क्या करना है, जांच। अब जांच कैसे करते हैं वो है आपकी मुख्य। ठीक है, तो जांच के लिए देखो आपको सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपने अगर सीखा हो तो जांच कैसे होती है, देखो शून्यांक जो जांच निकले हैं अपने, तो वो होता है सबसे पहले जांच एक साथ लगाओ तो आपको सिंपल भी लगेगा।
एक होता है देखो अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ लिया होगा माइनस बी बटे में ए, ठीक है। और एक और जांच का रोल चलेगा उसके सामने ही, अल्फा पॉइंट बीटा मतलब गुणनफल मतलब, तो इसका फॉर्मूला होता है सी बटे में ए। बात समझ में आ रही है? ध्यान रखना, जांच बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, इसलिए तो सिंपल तरीके से बता रहे हैं, कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। अब जांच को ध्यान से देखिए, कभी गलत ना हो, ठीक है। तो देखो जे अल्फा हो गया और जे बीटा हो गया, जो अपने मूल निकले, तो अल्फा के स्थान पर रखो अपन कितना 4, बात समझ में आ गई। और बीटा के स्थान पर रखना है माइनस का 2, अब प्लस का 2 तो वो पहले से ही हैगा, सॉरी प्लस का 2 नहीं प्लस हैगा, और माइनस के 2 रखना है बीटा के स्थान पर, तो माइनस का 2 रख दिया, बराबर माइनस के b बटे में ये रख दिया। इतना कर सकते हैं, बोलो जी कर सकते हैं, इतना करना ही पड़ेगा। अब देखो प्लस है, ब्रैकेट ओपन करो, प्लस माइनस माइनस 2 आ गया, बराबर माइनस के b बटे में a, 4 में 2 है तो ये तो घटाना आता ही होगा, तो 2 बचेंगे, बराबर माइनस के b बटे में a। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं अपन, जैसा अपन ने बहुत सीखा भी है। तो देखो मान कैसे बनाना है, a के सामने 1 तो कहने मतलब ये a का मान बना 1, ठीक है। b के सामने 2 तो b का मान बना कितना 2। अब एक और बात ध्यान रखना है कि देखो जहां माइनस लगा है तो माइनस जहां भी लगा लो, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ये तो है a और b। अब देखो अपने पास c यहां से मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, तो अल्फा और बीटा अपन अभी रखे थे 4 और 2, तो रखो अल्फा की जगह रख दी मैंने 4 और पॉइंट की जगह लगा लो, और बीटा की जगह रख दी मैंने माइनस का 2, बराबर c की जगह c के भी अपने पास है ही नहीं है, और a की जगह कितना निकल गया 1, तो 1 रख दो बस। 4 और 2 का गुणा करना तो आप सीख गए होंगे, तो 4 और 2 का गुणा करते तो कितना बनता है 8, और ध्यान रखना माइनस भी लगा है, माइनस को ध्यान रखना है, तो माइनस के 8 बराबर c बटे 1। अब 1 का इधर गुणा कर दो तो कहने मतलब j का c का मान बन गया माइनस के 8, तो कहने मतलब j अपने पास a b और c का मान बन गया, ठीक है। अभी जांच पूरी नहीं हुई, अब उसको जांच कैसे करेंगे। अब द्विघात बहुपद के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, कौन सा, देखो ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर में 0। अपन ऐसा चीज कभी देखो किताबों में भी लिखी रहती है, अपन जो चीजें अब आपको लिखे हैं और आपके सर ने पता नहीं कहां से लिख दिया, तो ये दिमाग से थिंकिंग निकाल दो, क्योंकि आप लोगों को ये सब किताबों में है और किताबों में देखो, ठीक है। चलो अब ax मतलब अपन देखो फॉर्मूला कैसा है, क्योंकि अपन को जांच करना है ना जो सही था या गलत, तो a की जगह कितना है 1 है, कहने मतलब जे मैं 1 लिखूंगा तो 1x² बन गया, बना कि नहीं बना। और b की जगह मुझे कितना लिखना है, देखो ध्यान से -2, तो जो -2 लिख के मैं x लगा दूंगा, और c कितना लिखना है जो ऊपर है अपना -8 बराबर में 0, कहने मतलब जे अपने पास अगर देखो समीकरण देखें तो x की घात 2 -2x - 8। अब कहने मतलब जे का जांच अपनी हुई कंप्लीट कैसे। अब जे इतना करने के बाद में आपका क्वेश्चन देखो ऐसा कैसा बन के आ गया, तो समझ जाओ कि जो जांच अपन कर रहे हैं वो जांच कैसी थी, बिल्कुल सत्य सही करेक्ट कैसे थी कि अपन ने उसको निकाल के उसके मूल निकाले, मूल निकालने के बाद उसकी जांच करी, और जांच करने के बाद में दिन निकला, और जो क्या था जो पहले लिखा था देखो ध्यान से, अब वही अपनी जांच कैसी मानी जाएगी, सही मानी जाएगी। इतना करने के बाद में जांच जब पूरी है, इसके मान जैसे बन जाएंगे, ये a का मान, ये b का मान और ये c का मान, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको अगर अच्छे समझ में आ गया हो, अगर जो भी चीज आपको समझ नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि सर हमें ये सब इसमें समझ में नहीं आया, ये कैसे कैसे बना, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छे समझ में आ गया हो तो आपके पास 2 क्वेश्चन और हैं, इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो और अच्छे से समझो, ठीक है।